100 करोड़ से ऊपर के जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम दिया जाएगा। ना आपको कॉरपोरेशन से परमिशन लेना है, ना ग्राम पंचायत से। सिंगल विंडो से सारी चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ चंद दिनों में अनाउंस होने वाली है। क्या इंसेंटिव हम लोग देने वाले हैं, पूरे बंगाल से ही नहीं पूरे भारत से इंडस्ट्री लगाने के लिए बंगाल में आ रहे हैं। बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का टैलेंट, यहाँ का यूथ, यहाँ पे जितने मिनरल्स हैं, सारी चीज़ों का दोहन करके बंगाल को फिर से वापस सोनार बांग्ला बनाने के लिए हम लोग सारे कुछ काम करेंगे। वर्ल्ड जीडीपी का किसी समय भारत का 12.5% था, आज वो घटकर 4% है। जब 12.5% था उस समय बंगाल का एक सबसे बड़ा हिस्सा था। वापस बंगाल को हम लोग उस जगह ले जाएंगे। ये निश्चित तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन है, आश्वासन ही नहीं उनका सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग जी जान से लड़ेंगे और जी जान से काम करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन पीडब्ल्यूडी में देखिए, रोड की जहाँ तक बात है वो अक्टूबर महीने में ही शुरू होगा, 20 अक्टूबर के बाद। ये बरसात के सीजन में रोड नहीं बनती। इस पीरियड में हम लोग टेंडर करके सब कुछ रेडी करके वार लेवल पे 20 अक्टूबर के बाद से उतरेंगे। जो 3 महीने में बंगाल में एक तस्वीर बदलती हुई नजर आए कि पीडब्ल्यूडी ने काम किया। लोगों को हम लोग मुंह से नहीं बोलेंगे आमी करेছি, जो गत सरकार करतो, लोग देखे बोलबे काज होयेछे। ये मुख्यमंत्री और उनके ऊपर लेवल की बातें हैं, इस पर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। ये तो पूरे भारत के लिए जरूरी है, बंगाल ही क्यों। ये हमारे मुख्यमंत्री का इनडिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और वो उसको लागू करेंगे। किस तरह लागू करेंगे उसकी मॉडलिटीज तैयार की जा रही हैं और ये बिल्कुल लागू होगा। हमारे मुख्यमंत्री का विजन है, ये ही इज ए ग्रेट विजनरी, ही इज ए ग्रेट वॉरियर। उनके बारे में जितना भी कहूँ मैं उतना कम है। और अमित शाह जी ने कहा ये भारत के जितने भाजपा शासित प्रदेश है सब में यूसीसी लागू होगा। जरूरी है इसको एक समान सबको रखना जरूरी है। नहीं था, ये तो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंटों ने सब चेंज किया है। हमारे जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने तो सबको समान अधिकार दे के गए थे। ये तो कांग्रेस का जुल्म है कि जो इन्होंने हमारा हाथ से सारा कुछ छीन लिया है। जो एक्शन लेना है, वो जो आदेश करेंगे हमारे मुख्यमंत्री, उनके आदेश के अनुसार सारा काम होगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्या लगता है कि बड़ा बूस्ट मिला है इस तरह के बिल राज्य में लाकर? ये बिल से ही नहीं, बंगाल की पुलिस को कभी कंपेयर किया जाता था स्कॉटलैंड यार्ड से। उनको काम करने नहीं दिया गया तो इसलिए वो टेबल के नीचे घुस जाते थे। अब वो टेबल के नीचे नहीं घुसेंगे, लोगों को टेबल के नीचे घुसा देंगे, गुंडों को। सवाल है, ममता बनर्जी के सबसे लॉयलिस्ट अनुब्रत मंडल जो है अब उनका साथ छोड़कर अब आ चुके हैं रितोब्रतो के इंट्रैक्शन में। लेकिन जिस तरह का आप लोग का एक नारा था कि 2026 से निर्वाचन, तृणमूल विसर्जन, क्या यही शुरुआत हो? विसर्जन हो चुका, विसर्जन के बारे में क्या कहना है। देखिए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमेशा कहता था हारने के बाद उनका चिन्ह भी नहीं मिलेगा। अभी तो थोड़ा बहुत चिन्ह मिल रहा है, 1 साल बीतने दीजिए, तृणमूल निर्मूल हो जाएगा। अनुब्रत मंडल जैसे लोग अब छोड़ रहे, क्या कहना है? उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। वो लोग जितने टेंटेड लोग हैं उनके बारे में कुछ भी कहना अपने आप को अशोभनीय जगह में लाना है। दोनों फ्रैक्शंस की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट जाया गया है 21 जुलाई को लेके, जो कि कांग्रेस के ये उन लोगों का मामला है, ये हमें कुछ नहीं कहना। ये उन लोगों का मामला है, वो जाए हाईकोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहां जाना जाए, ये उनके भीतर का मामला है। इसमें हमारा कुछ भी दे हाईजेक किया गया कांग्रेस के और इसको जिस तरह से टीएमसी, ये टीएमसी और कांग्रेस का मामला है, हम लोगों का कोई मामला नहीं। हम लोग इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, न मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अभी आपको व्यापारियों ने बताया ना कि भय आउट हुआ है, भरोसाहीन हो गया है। इससे बड़ा और विकास के लिए आपको क्या प्लेटफॉर्म चाहिए? 2 महीने की सरकार ने 2 महीने के अंदर ही एक नई उद्योग का उद्घाटन किया है। एक दूसरे में माननीय गृह मंत्री जी अमूल का एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने, शिलान्यास करने आ रहे हैं। सिंगूर के माटी पर एक बड़ा फैक्ट्री आ रहा है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम हर महीने एक बड़ा उद्योग पश्चिम बंगाल में लाएंगे। आप इससे समझ पा रहे हैं कि लोगों के अंदर, व्यापारियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगह है कि हम पश्चिम बंगाल में एक बड़ा उद्योग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप यहाँ पे है। बस एक ही समस्या थी यहाँ, एक असुरक्षा और दूसरा सिंडिकेट राज। उससे बचने के लिए ही लोग डरते थे, लोग ने अपना व्यापार समेटना शुरू कर दिया था। अब लोगों की वापसी हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ बंगाल में व्यापार उद्योग पनपेगा, आगे बढ़ेगा और यही विकसित पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मॉडल तैयार होकर आपके सामने आएगा। आज आप यहाँ देखिए, यहाँ कई हज़ार
व्यापारी अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं और कई हजार लोग देश के अलग अलग कोने से यहाँ व्यापार के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बंगाल का नया रूप देखने को मिल रहा है। ये वही व्यापारी हैं जो व्यापारी कल तक चंदा देते देते थक जाते थे। आज ये व्यापारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने भी और सरकार ने भी कहा है कि आपको व्यापार करने में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। निश्चिंत होकर व्यापार करिए, ना किसी को कट मनी देना है, ना ही कोई सिंडिकेट चलेगा। सिंगल विंडो है। पश्चिम बंगाल को विकास करने के लिए जो जो भी आवश्यकता है, हम लोग डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ, वो भी डबल इंजन, दोनों चलने वाला इंजन एक साथ तेजी के साथ चलेगा और बंगाल विकास के पथ पर द्रुत गति से आगे बढ़कर एक विकसित बंगाल बनेगा। अभी पिछले दिनों विधानसभा में हम लोगों ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद गवर्नर साहब का हस्ताक्षर होने के बाद ये लागू हो गया है। अब गुंडागर्दी करने वाले लोगों की खैर नहीं है। अगर आप गुंडागर्दी करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, कहीं किसी व्यापारी के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो आपके संपत्ति को जब्त करके उससे उनका हर्जाना पूर्ति किया जाएगा। हम अब पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह से किसी भी अराजकता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जीरो टॉलरेंस के फार्मूला पर चलेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हमारे एक और बिल हम लोग लेके आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो आने के बाद आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में थोड़ा बहुत जो डर है, वो डर भी समाप्त होगा। हम लोग एक साथ पूरे बंगाल के लोग मिलकर बंगाल को तेजी के साथ आगे ले जाएंगे, जिससे भारत के विकास में बंगाल अपनी अहम भूमिका निभाएगा। यूसीसी का भी कमेटी फॉर्म कर दिया गया है, अब उसका भी रिव्यू शुरू हो गया है, लेकिन अपोजिशन इस पर लेकर बड़े राजनीतिक तीखी राजनीति में। अब हमको बताइए, विरोधी राजनीति करने वाले लोग बीजेपी का झंडा पकड़ लें, क्या करें? जिनका काम विरोध करना वो विरोध करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा देश, कौन सा ऐसा समाज है जो नहीं चाहता है कि सबको एक बराबरी का हक मिले? एक ही देश में 3 तरह का कानून चलेगा क्या? चलना चाहिए। बीजेपी का ये जब से बीजेपी का स्थापना हुआ तब से हमारा एजेंडा रहा है और हम अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश में 2 महीने की सरकार ने इतना काम किया हो, ऐसा उदाहरण आप मुझे नहीं दिखा सकते हैं। मंडल जो सबसे लॉयलिस्ट कहे जाते थे ममता बनर्जी का, आज वो उनका साथ छोड़ के फैक्शन में जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? आप लोगों का तो जो नारा था 2026 निर्वाचन, क्या वो सपना साकार हो? थोड़ा पीछे चल जाइए ना। 1998 के पहले कांग्रेस की सबसे लॉयल नेता थी ममता बनर्जी। इन्होंने कांग्रेस को धोखा देकर नया पार्टी बनाया, सारे कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा, सीपीएम के लोगों को तोड़ा, बीजेपी के नेताओं को प्रलोभन दिया। जो जैसा करता है, न्यूटन का तीसरा नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। आप जैसा करेंगे यही भोग के जाना है। एक ऐसा राजनीतिक दल जिस दल का नेता लोग पार्टी के फाउंडर को ही पार्टी से निकाल दिया, ये उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। उनका फोटो हटा दिया। लोग बोलते थे कि ममता बनर्जी का तस्वीर हटा देंगे तो आप पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आज वो टीएमसी बनी है जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का फोटो उठाकर अपने कार्यालय से बाहर फेंक रहे हैं। जैसा करेंगे वैसा भरना है, इसी को कलयुग कहते हैं। उनका बहुत सारा टेस्ट होगा, उनको टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। बंगाल का बच्चा से पूछ लीजिए, बंगाल के संसाधन को लूटने वाला कौन है, यहाँ के भ्रष्टाचार का मेन मास्टरमाइंड कौन है, उसका लाभार्थी कौन है। अभिषेक बनर्जी ज़्यादा दिन जेल के बाहर नहीं रहने वाले हैं। बहुत जल्द वो पकड़े जाएंगे और लंबे समय तक जेल में रहेंगे। उनसे देखकर पश्चिम बंगाल के राजनीति करने वाले लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि आप सत्ता में आते हैं तो इसका मतलब आप कहीं पर आपको काम करने का अवसर मिलता है। आप उसको अगर ये समझ लेते हैं कि आपकी पैतृक संपत्ति है, जैसे मर्जी इसको लूटेंगे, तो ये लोकतंत्र है। समय आने पर आपको सही जवाब देता है। 21 जुलाई को लेकर दोनों फ्रैक्शन कोर्ट जा चुके हैं। अब ये फैसला करने की काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो मूवमेंट था अब दोनों फ्रैक्शन में लड़ाएंगे। देखिए, 21 जुलाई को जो लोग शहीद हुए थे, वो जिस इशू को लेकर उनकी शहादत हुई थी, वो पहचान पत्र को लेकर आंदोलन था। चुनाव में जो गलत तरीके से मतदान होता था, छप्पा वोट होता था, उसके खिलाफ कांग्रेस की मुहिम थी, युवा कांग्रेस की, उसमें हुआ था। वो एक बड़ा आंदोलन था। लेकिन उस आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी ने उस आंदोलन का उत्सव रूप दे दिया। उनके पार्टी के लोग शहीद हुए, उनके शहादत पर चिंता करने के बावजूद के बदले ममता बनर्जी जी उसका उत्सव मनाने लगी, नाच गाना होने लगा, डीम भात चलने लगा। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। वो पार्टी में चला गया था शहादत दिवस। अब सही मायने में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोगों को भी उम्मीद है। हमारी जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है। आपने देखा है पिछले दिनों कई घटनाओं में हमने पूरे बारुईपुर की समस्या हो, चाहे तारातल्ला की घटना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानवीय रूप देखने को मिला है। लोगों को जो चाहिए उससे अधिक बढ़कर मुख्यमंत्री जी ने उनको सहयोग